हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 12 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, और ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा इस चैप्टर का। इससे पहले हमने संबंध और फलन के बारे में 2 वीडियो पर क्या किया, चर्चा किया, उसके प्रकार बताया, और ये संबंध और फलन क्या होता है इसके बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम सीधे प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। जो हमने पढ़ाया था स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध, उन्हीं के बारे में क्या करा, इस सबको बताना है कि क्या है या फिर नहीं है, ठीक है। तो पहला देखिए हमारे पास क्या करा, पहला करा समुच्चय ए। क्या है समुच्चय ए बराबर क्या है, 1 2 3 14 में 14 तक है में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि क्या करा। तो यहां पर हमारे पास दिया है ए बराबर क्या है, कर सकते हैं दिया है, ठीक है, 1 2 3 डैश डैश डैश, क्या हमारे पास 14 तक है, ठीक है। क्या है 14 तक है, जहां पर क्या है आर बराबर क्या है हमारे पास x, y सच डेट 3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। तो सबसे पहले देखिए सम्मित क्या स्वतुल्य है या नहीं, यानी ए वाला देखेंगे, ठीक है। यानी मान लेंगे यह बी है और ये क्या है सी, ठीक है। तो ए वाला देखेंगे ये क्या है, सम्मित है या नहीं। तो सम्मित स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए, स्वतुल्य के लिए हमें क्या चाहिए, यक्स का यक्स जहां पर क्या हो बिलोंग करे ए में, ठीक है, और क्या हो सभी के लिए क्या हो यक्स क्या करे बिलोंग करे ए में, ठीक है। यानी यक्स का यक्स क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए ए में, और सभी के लिए उल्टा है, मतलब क्या होता है सभी के लिए आल फार, ठीक है, फार आल क्या होता है, फार आल इसे कहते हैं, ठीक है। यक्स में क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, क्या दिया हमारे पास आर बराबर दिया हमारे पास 3x माइनस वाई, सॉरी क्या दिया हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर क्या दिया है 0, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3x बराबर क्या हो जाएगा y, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या 3x y के बराबर है, ठीक है। यानी सिंपल सा बात है, यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर y की जगह पर अगर हम x रखेंगे, ठीक है, तो क्या रहना चाहिए हमारा बनाना चाहिए। अगर आप यह नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कीजिए, आप रख दीजिए y की जगह पर 1 रख दीजिए, सॉरी x की जगह पर 1 रख दीजिए, y की जगह पर क्या रख दीजिए 2 रख दीजिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करें, x की जगह पर 1 रख रहे हैं और y की जगह पर क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या यह बराबर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा 2। क्या यहाँ पर x मिल रहा है, नहीं मिल रहा है हमें, पर हमारे यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यक्स बिलोंग नहीं कर रहे हैं किसमें, ए में, अतः क्या हो जाएगा, अतः यह स्वतुल्य नहीं होगा, अतः यह क्या होगा, स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सीधे सीधे क्या रख सकते हैं, आप क्या रख सकते हैं, आप y की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, यक्स रख सकते हैं, ठीक है। क्या रख सकते हैं, y की जगह पर क्या रख सकते हैं, यह हमारा क्या यक्स है तो यह क्या होगा y, और दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन हमारे पास एक नहीं है इसलिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे यहाँ पर x रख सकते हैं, y की जगह पर क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 2x बराबर क्या आएगा 0 आएगा, जबकि हमारे पास आना क्या चाहिए 0 बराबर 0 आना चाहिए, या फिर 2x बराबर 2x आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा, इसलिए क्या होगा यह स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक है। बी वाला देखिए क्या करा, बी हमारे लिए क्या हो, सम्मित हो, यानी क्या हो इसमें क्या हो, x और y क्या करें बिलोंग करना चाहिए किसमें, r में, r क्या आपका रियल नंबर है, तथा ठीक है, तथा एक और चीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, y का x बिलोंग करने चाहिए किसमें, r में, ठीक है। यानी क्या है, अगर कोई मिल रहा है तो a का b मिल रहा है तो हमें क्या चाहिए, b का a भी चाहिए, ठीक है।
अगर ए कामा बी मिल रहा है तो हमें क्या चाहिए, बी कामा ए भी चाहिए, तब ये क्या होगा, हम कहेंगे कि ये क्या होगा, सममित होगा। ठीक है, अन्यथा कह देंगे कि यह सममित नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास फंक्शन क्या दिया, हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, अगर हम क्या करें, x बराबर 1 रखे और y बराबर क्या रखे, पिछले वाले की तरह क्या रखे, 2 रखे। ठीक है, x बराबर 1 रखे, y बराबर क्या रखे, अगर हम 2 रखे तब हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, y को हम क्या करेंगे, उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे में क्या कर रहे हैं हम, अब देखिए, अब जहां पर y, अब x की जगह पर हम क्या रखेंगे, y रखेंगे, और y की जगह पर क्या रखेंगे, हम x रखेंगे। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर क्या है, x है, y है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, y है, x है, यानी x की जगह पर क्या रखेंगे, y रखेंगे, और y की जगह पर क्या रखेंगे, हम x रखेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास 3y माइनस क्या हो जाएगा, x बराबर 0। ठीक है, 3y माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए y का मान क्या रख रहे थे हम, 2 रख रहे थे, 2 रख रहे थे, क्या रख रहे थे, 2 रख रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, और इधर क्या हो जाएगा, x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1। तो ये क्या है, दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। ठीक है, क्या है, दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। या फिर हम इधर से सीधे सीधे कर सकते हैं कि 3x बराबर y है और यहाँ पर 3y बराबर x है, सीधे सीधे क्या होगा, सममित नहीं होगा, कह सकते हैं, अतः यह सममित नहीं होगा, नहीं है। ठीक है, कारण आप क्या लिख देंगे, कारण लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू y आर। ठीक है, बट क्या होगा, y कामा x इज नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा, आर होगा। यानी यह तो बिलोंग कर रहा है लेकिन यह बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला आपको सी वाला निकालना होगा। सी वाला क्या कर रहा है आपके लिए, तीसरा यानी क्या होना चाहिए, संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या चाहिए हमारे पास, अगर हमें क्या मिला, x कामा y मिल रहा है। ठीक है, r के लिए क्या मिला, x कामा y मिल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, y कामा z मिलना चाहिए r के लिए। ठीक है, तब हमारे पास क्या होना चाहिए, जब ये दोनों मिले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जेड एक्स मिलना चाहिए या फिर एक्स जेड मिलना चाहिए। इसे आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं, तब यह होना चाहिए। तब यह क्या कहलाएगा कि आपका क्या है, संक्रामक है। यानी ए कामा बी मिले, ठीक है, और बी कामा सी मिले और सी कामा ए भी मिलना चाहिए, तब हमारे पास क्या कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया हमारे पास, 3x माइनस वाई बराबर 0। क्या होगा, 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, यहां पर देखिए क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 0। तो हम क्या कर सकते हैं, रखिए 1 2 रखिए सीधे सीधे। तो अगर हम क्या रखेंगे, इसको रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसे मान लीजिए सीधे सीधे y। अब अगर 1 रखेंगे x बराबर, तो क्या हो जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, y का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी x का मान क्या मिला, 3 मिला, y का मान क्या मिला, 2 मिला। ठीक, तो अब हमें क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए और 2 के बाद कुछ और संख्या मिलना चाहिए। अगर हम क्या करें, अब क्या करें, अगर हम x बराबर क्या रख रहे हैं, 2 और 3 रख रहे हैं। ठीक है, x बराबर 2 और y बराबर क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए हमने 1 रखा तो 3 आया और y का मान क्या आया, 2 आया। ठीक है, लेकिन जब हम क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे और y बराबर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। क्या रखेंगे, हम 3 रखेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, देखिए x बराबर क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6, और y बराबर क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं। ठीक है, यह आ रहा है, यानी हमारे पास क्या मिला, यहाँ पर 3 कामा 2 मिला और यहाँ पर क्या मिला, 6 कामा 2 मिला, सॉरी 6 कामा क्या मिला, 3 मिला। ठीक है, तो देखिए ये दोनों अलग अलग है, यानी हमें क्या चाहिए, चलिए आगे पीछे करके लिख लेते हैं, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यह हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, दोनों सेम है, नहीं है, क्या है, दोनों सेम नहीं है। देखिए x का मान क्या मिला हमारे पास, वो रख रहे हैं, तो x बराबर क्या मिला, 3 मिला। अगर हम क्या करें, सीधे सीधे यह भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी एक हम कर सकते हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, जब हम
यक्स का मान क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, ठीक है। तो वाई हमारे पास क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है। यक्स का मान जब हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो वाई का मान क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब जब हम यक्स का मान 2 रखेंगे, ठीक है, यक्स का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो वाई का मान हमारे पास क्या मिलेगा, 2 रखेंगे तो वाई का मान क्या मिला हमारे पास, 6 मिल रहा है, ठीक है। ये क्या दोनों सेम है, नहीं है, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, क्या कर देंगे, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, लेकिन क्या है, वाई कामा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या है, अतः यह संक्रामक नहीं है, ठीक है। अतः ये क्या है, संक्रामक नहीं। आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, क्योंकि अब पहली बार आपको अगर आप 11 में पढ़े होंगे तब आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप 11 में अच्छी तरीके से नहीं पढ़े हैं संबंध और फलन, तो इसमें आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, इसलिए आप बातों को समझते चलिएगा, ठीक है, और वीडियो को देखते रहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर हम। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला देखिए, दूसरा वाला क्या कर रहा है हमारे पास, दूसरा वाला प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n, ठीक है, जो n बराबर क्या हमारे पास r है, ठीक है, n बराबर क्या हमारे पास, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। और यहां पर हमारे पास r बराबर क्या दिया है, x कामा वाई, वाई इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 5 है, ठीक है। तो हम पहले ए वाला देखेंगे, किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, ठीक है। क्या देखेंगे हम, स्वतुल्य के लिए देखेंगे। अगर हम क्या रख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर हम क्या रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ए बराबर हम रखेंगे, तो क्या दिया हमारे पास, y बराबर क्या दिया है, x प्लस 5 दिया है, ठीक है। तो y बराबर क्या है, x प्लस 5 है, तो y को यहाँ पर देंगे, तो क्या है, सेम मान होगा। अगर मान लीजिए, देखिए हमारे पास क्या आना चाहिए, देख लीजिए पहले, स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, x कमा x बिलोंग्स टू r, ठीक है, बिलोंग्स टू क्या करना चाहिए, r, या फिर कर सकते हैं हम a लिख सकते हैं, ठीक है। और जहां पर a क्या हो, सभी के लिए क्या हो, x टू बिलोंग करे किसमें, a में, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास दिया गया है फंक्शन, ये हमारे पास क्या है, दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम क्या रख रहे हैं, x बराबर y बराबर 1 और x बराबर 2 रख रहे हैं, ठीक है, y बराबर x, y बराबर क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो हमारे पास क्या मान आएगा, या फिर सब छोड़िए, अगर हम क्या रख रहे हैं, x बराबर क्या रख रहे हैं, अगर हम 1 रख रहे हैं, ठीक है, x बराबर क्या रख रहे हैं, अगर हम 1 रख रहे हैं, तो y बराबर क्या आ रहा है हमारे पास, 6 आएगा, ठीक है, y बराबर क्या आएगा हमारे पास, 6 आएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से बना लेते हैं, y बराबर क्या आएगा हमारे पास, 6 आएगा। और जब देखिए, जब हम क्या कर रहे हैं, x बराबर क्या रख रहे हैं, जब हम 2 रख रहे हैं, ठीक है, x बराबर क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो y बराबर क्या आएगा हमारे पास, 7 आएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम क्या कर रहे हैं, x बराबर क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, तो y बराबर हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा, आएगा ना, ठीक है, आएगा हमारे पास। तो अब देखिए, क्या यहाँ पर कोई सेम वाले हैं, यानी कहीं पर एक एक दिखाई दे रहा है, फिर 6 6 दिखाई दे रहा है, यानी x x कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे जिसमें x और y का दोनों का मान क्या हो, सेम हो, नहीं दिखाई दे रहा। अतः हम कर सकते हैं, अतः x कमा x नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। बी वाला देख लीजिए, बी वाला क्या, सममित के लिए हमें क्या चाहिए, x कामा वाई बिलोंग्स टू r, या फिर बिलोंग्स टू a कर सकते हैं हम, यहाँ पर a ले लीजिए,
ए है ना, चलिए हम मान लेते हैं ए में, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, अब होना यह चाहिए कि क्या होना चाहिए, वाई और एक्स बिलोंग करने चाहिए किसमें, ए में, ठीक है। तब ये क्या कहलाएगा हमारे पास, क्या कहलाएगा, यह स्वतः सम्मित कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारे लिए, सम्मित कहलाएगा, ठीक है, सम्मित तब यह कहलाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए क्या 1 6 है, तो कहीं पर 6 1 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, सीधे सीधे हम यही देख सकते हैं, ठीक है। क्या है 1 6 है, तो क्या कहीं पर हमें 6 1 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो सीधे सीधे हम कह देंगे कि क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू किसमें है, ए में है, लेकिन क्या है, लेकिन हमारे पास क्या है, वाई कामा एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्या है, ए है। अतः यह क्या है, अतः यह सममित नहीं है, अतः यह क्या है, सममित नहीं है। सी वाला देख लीजिए कैसे होगा, सी वाला क्या कर रहा है हमारे पास, संक्रामक दिखाने के लिए, संक्रामक दिखाने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, अगर है हमारे पास क्या है, ए कामा बी है, ठीक है, और बी कामा सी है, ठीक है, तब क्या होना चाहिए हमारे पास, सी कामा ए होना चाहिए, ठीक है। यानी ये बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो सी क्या होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इसके बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 6 7 होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, 7 और 1 होना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सीधे सीधे क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक्स कामा वाई बिलोंग करने चाहिए ए में, ठीक है, और क्या होना चाहिए, वाई कामा जेड बिलोंग करने चाहिए ए में, ठीक है। तब क्या होना चाहिए, जेड कामा एक्स बिलोंग करने चाहिए किसमें, ए में, लेकिन क्या कर रहे हैं, बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ क्या हो रहा है, जेड वाई एक्स वाई क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं ए में, लेकिन वाई जेड बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं ए में, अतः यह संक्रामक नहीं है, अतः यह क्या है, संक्रामक नहीं है, सीधे सीधे हम कर देंगे। स्क्रीनशॉट आप लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारे पास क्या कर रहा है, तीसरा कर रहा है हमारे पास समुच्चय समुच्चय ए, क्या समुच्चय ए बराबर क्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 4 5 6, ठीक है, में आर बराबर क्या हमारे पास, एक्स कामा वाई क्या है, वाई भाज्य है एक्स से, वाई भाज्य है एक्स से, द्वारा परिभाषित संबंध आ रहा है, द्वारा परिभाषित संबंध आ रहा है, ठीक है। यानी इसे हम क्या करेंगे, इसे भी सॉल्व करेंगे। तो दिया क्या हमारे पास, ए बराबर दिया है, ए बराबर दिया क्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यह दिया है। और हमारे पास आर बराबर क्या दिया है, एक्स वाई, वाई भाज्य है, वाई क्या है, भाज्य है एक्स से, ठीक है, वाई क्या है, भाज्य है एक्स से, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर हम क्या कहें, इसी में से क्या करना हमें,
लगाना है, तो ए वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। स्वतुल्य के लिए हमें क्या चाहिए, यक्स कामा यक्स, क्या चाहिए हमारे पास, यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और क्या होना चाहिए ये सभी के लिए क्या होना चाहिए, यक्स बिलोंग करना चाहिए किसमें, ए में, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम क्या करें, यक्स ले, 1 और 1 ले, क्या ये ले सकते हैं, तो क्या ये, अगर हम क्या करें, यक्स से यक्स में भाग करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, यक्स में, यक्स से क्या हो जाएगा, यक्स से क्या है, भाज्य है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप यह लिख सकते हैं 1 कामा 1, ठीक है। यक्स क्या है, भाज्य है। आप जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे एक क्या है, एक से क्या है, भाज्य है, ठीक है। अतः हम क्या कर सकते हैं, अतः यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू ए, और सभी के लिए क्या कर रहा है, यक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में, ठीक है। इसलिए यह क्या होगा, इसलिए यह क्या होगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य, इसलिए क्या होगा, स्वतुल्य संबंध है या फिर स्वतुल्य, आप दो लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बी वाला, क्या चाहिए हमारे पास, सममित चाहिए, ठीक है। क्या है, क्या चाहिए हमारे पास, सममित चाहिए। यहाँ हम जानते हैं, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर हम किसको लें, यहाँ पर लिख लीजिए, सममित के लिए क्या चाहिए हमारे पास, यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, और हमारे पास होना चाहिए वाई कामा यक्स बिलोंग्स टू किस में चाहिए, ए में, ठीक है। वाई कामा यक्स बिलोंग्स टू क्या क्या चाहिए हमारे पास, ए में चाहिए। तो अगर हम देखिए, हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम क्या ले, दो, इन्हीं में से शब्द, इन्हीं में से क्या लेना चाहिए, हमें शब्द लेना है, ठीक है। अगर देखिए क्या क्या करा, वाई भाज्य यक्स से, अगर वाई बराबर क्या रखे, अगर हम 6 रखे, ठीक है, तो 6 क्या है, भाज्य हम किससे, 2 से, 6 क्या है, 6 2 से भाज्य, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या मिला, हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, 6 और 2 मिल रहा है, ठीक है। क्या मिला है, 6 और 2, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वाई वाले को पहले लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन, या फिर सीधे सीधे लिख लीजिए, लेकिन क्या होगा हमारे पास, क्या करा, 6 क्या है, 2 से भाज्य, लेकिन 2 6 से भाज्य नहीं है, 2 6 से क्या है, भाज्य नहीं है। या तो 6 क्या हो जाएगा, 2 से भाज्य हो जाएगा, लेकिन 2 क्या 6 से भाज्य होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, अब तो हम सीधे सीधे कर सकते हैं कि x कामा वाई बिलोंग्स टू ए, लेकिन y कामा x नॉट बिलोंग्स टू ए, इसलिए यह सममित नहीं है, इसलिए क्या है, सममित नहीं है। सी वाला देख लेंगे संक्रामक के लिए, ठीक है। क्या देख लेंगे हम, संक्रामक के लिए देख लेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए हमारे पास, x कामा वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब क्या चाहिए, y कामा जेड बिलोंग्स टू ए, तो अब क्या होना चाहिए हमारे पास, z कामा x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए हमारे पास, ए होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारे पास, यह कंडीशन फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये देखिए क्या हमारे पास यह कंडीशन क्या फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर देखिए, अगर हम क्या करें, x बराबर 1 ले, y बराबर 2 ले, और z बराबर क्या ले, 3 ले, ठीक है। यहाँ x बराबर 1, ठीक है, y बराबर क्या ले, हम 2 ले, ठीक है। ठीक है, और z बराबर हम क्या ले,
क्या ले, 4 ले, ठीक है, क्या ले हम 4 ले। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, x क्या करेगा, y को क्या करेगा, विभाजित कर देगा, ठीक है, और y क्या करेगा, z को विभाजित कर देगा। और यहाँ पर क्या करेगा, अब यहाँ पर क्या करेगा, z को क्या करेगा, x विभाजित कर देगा, एकदम विभाजित कर देगा। देखिए जब हम यह लेंगे, ठीक है, इसी में से हमें लेना है, जो दिया इसी में से हमें लेना है, ठीक है। देखिए अगर हम क्या कर रहे हैं, x बराबर 1 ले रहे हैं, y बराबर 2 और z बराबर क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, ठीक है। तब हमारे पास क्या होगा, देखिए क्या करेगा, 1 क्या करेगा, 2 को क्या करेगा, विभाजित कर देगा, ठीक है। अब क्या करेगा, 2 भी क्या करेगा, 4 को विभाजित कर देगा, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पर 1 क्या कर देगा, 4 को विभाजित कर देगा। यहाँ हमें बताया कि आप क्या कर सकते हैं, इसे आप x और z भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 क्या करेगा, 4 को भी क्या करेगा, विभाजित कर देगा, ठीक है। अतः यह क्या हो जाएगा, अतः यह संक्रामक है। आप लिखना चाहे तो यही लिख सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम फिर से, या फिर रहने दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रहता है, मिलते हैं अगली वीडियो में। वैसे समय ज्यादा हो गया और हम समय, क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा हुआ है, आपके समझ में बहुत थोड़ा सा आ रहा होगा, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रहता है, मिलता है अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आपको पहले का तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।